वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वर्स स्टॉक मार्केट में जब से मैं एक्टिव हूं, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है। जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी होती है, मार्केट लीडर होती है, उनके एक दो बैड क्वार्टर के बाद वो जब कमबैक करती है तो सुपर करती है। और कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो साइलेंट मल्टीबैगर होती है। ऐसा क्यों? तो वो अपने सेल्स को और प्रॉफिट को डाउन होने ही नहीं देती है। मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनके ग्राउंड देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वो बहुत ही एक्सपेंशन की ओर काम करते हुए दिखाई पड़ती है। तो इसी बीच में एक STFL का सुपर टॉपिक है दोस्तों, और उनके Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए, कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट में 900% के जंप देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों सही में मैं देख के चौंक गया, और आप भी शायद देख के चौंक जाए। लेकिन इसी बीच में गए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। इस स्टॉक को मैंने बहुत बार कवर किया और आगे भी करता रहूँगा, बिकॉज ये मल्टीबैगर था, है और रहेगा, और शायद इसके बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या फंडामेंटल बिलोंग करती है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। एक स्टॉक बात की जाए, मोनोपोली सेगमेंट में काम करती है और एकदम दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, बाइंग जोन पे है, इसको चुकना ना भूलें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉक फटाफट मैंने एक लेसन सिखाया है और साथ ही साथ 15-20 स्टॉक कवर भी किया है, इसको भी देखना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हमें देखना है कि कंपनी के सेल्स कैसे रहे, कंपनी ग्रोथ कैसे रहे, और उसके बाद कमेंट्री एकदम साफ होगी कि हमें करना क्या है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि फंडामेंटल क्या होता है, कंपनी के बिजनेस ग्रोथ और उनके प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का कर्जा नहीं रहेगा, कंपनी में एक मार्केट कैप्चर अच्छा रहेगा, मार्केट में अगर वो लीडर रहेगी तो ऑफकोर्स दोस्तों वही मल्टीपैकर बनती है। तो अगर आप देखें 30 जून 2020 का डेटा है, 30 जून 2021 का डेटा है। अगर आप देखें दोस्तों तो इधर पे कोविड का फर्स्ट वेव था, जहाँ पे इनके सेल्स कितने थे, ओनली 938 रुपीज़ इन करोड़। अभी की बात की जाए तो कितने हो चुके हैं, 1815 करोड़ के आसपास। मतलब गाइस इनके सेल्स में अगर आप देखें तो दो गुना जंप देखने को मिल रहा है, कोई 10-20-15% नहीं दोस्तों, एकदम दो गुना। तो अगर आप देखें इनके सेल्स 900 करोड़ के आसपास थे, अभी कितने हो चुके हैं, 1800 करोड़ के आसपास। तो अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल देखने को मिल रहा है, 2000 करोड़ से कितना हो चुके हैं, 1815 करोड़। लेकिन याद रखिएगा, कोविड की सेकेंड वेव की वजह से इनको काफ़ी ट्रेंड देखने को मिला, और जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ये नॉन इसेंशियल में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से पता है, कोविड के सेकेंड वेव हो या फर्स्ट वेव हो, इन सब का बिजनेस उतना नहीं चल रहा था, क्योंकि ये इसेंशियल आइटम्स में नहीं आ रहे थे, ना ये फार्मा से बिलोंग करता है, ना ही FMCG से। बट फिर भी गाइस इन्होंने बहुत ही अच्छा कमबैक करके दिखाया, और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे एक ही बात बोली है, ऐसे स्टॉक ही आपको बाई करते रहने हैं। अब आते हैं खर्चे। जी हाँ, तो खर्चे में बताया है कि एकदम मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, टैक्स होते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके खर्चे, पहले इनके रेवेन्यू बहुत कम थे तो खर्चे भी कम थे, अभी रेवेन्यू बढ़ गए हैं तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो 901 करोड़ से अगर आप देखें तो इनके खर्चे कितने हो चुके हैं, 1624 करोड़ के आसपास। तो जी हाँ, तो खर्चे में भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल है, तो इसमें भी एक फॉल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू फॉल और खर्चे में खामियां देखने को मिल रही हैं। 1700 करोड़ से कितना हो चुका है दोस्तों, 1624 करोड़ के आसपास। अगर आप नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, जी हाँ दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट का हमें कॉलम देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या कमाया है, ये देखना बनता है। तो गाइस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो मात्र 15 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे। अभी की बात की जाए तो कितने हो चुके हैं, 140 करोड़ के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, क्वार्टरली की बात की जाए तो 208 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 140। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये सेकेंड वेव कोविड की वजह से भी इनके प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। सो अगर आप कंपेयर करें तो जी हाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो 0.16 अगर आप देखें तो 1.45 हो चुका है, तकरीबन 900% का दोस्तों इनके कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में शानदार वाली बात है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होता है या फिर हमेशा लॉस होता है। कंपनी कितना रिकवरी करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर दोस्तों ये कोई भी जगह पे सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, इनके खर्चे ये बहुत बढ़ चुके थे, और वहाँ पे एकदम दोस्तों इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे। ऑल्दो अभी की बात की जाए तो ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मटेरियल कॉस्ट बहुत ही लगाम में देखने को मिले, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट बहुत बढ़ गए। लेकिन फिर भी क्वार्टरली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, क्योंकि नंबर दोस्तों अपने आप में इसने एकदम फैंटास्टिक पोस्ट कर दिए हैं। इस भाव के बारे में डिस्कस करें तो 822 का आसपास देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि आज के दिन हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, जितना गिरे उतना उठाइए, बिकॉज कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं आपको बहुत भागा हुआ स्टॉक हमेशा बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने MOS के लेवल बताया था और उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। अगर आप देखें जनवरी के महीने से इसने मात्र 7% के आसपास बना के दिया है, और जिस हिसाब से इनके नंबर्स हैं और जिस हिसाब से इनके Q1 के नंबर्स के बाद Q2 के नंबर्स आएंगे, वो अपने आप में शानदार आने वाले हैं। तो भाई उसमें हमें बहुत ही अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी, और तब दोस्तों इस स्टॉक में एक रैली आएगी। तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत भागा हुआ स्टॉक नहीं है, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 5-7% डिस्काउंट में अवेलेबल है। पैटर्न की बात की जाए, आप देख सकते हैं कितनी शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और मैंने क्या बताया दोस्तों कि इसके बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। अगर आप देखें
बजाज फाइनेंस से भी दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स में इसने ज़्यादा पैसे बना के दिए हैं। बस किस लिए? मार्केट कैप्चर की वजह से सेकंड लीडर कंपनी है अपनी सेगमेंट की, 80,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है। ऑल द वैल्यूएशंस की बात की जाए तो 110 का पी है। लेकिन दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो पता है कि एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, मैंने बहुत बार कवर किया है इसको। तो मैंने बहुत बार स्पेसिफिक बताया कि 1000 नीचे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द स्टॉक देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने तरह का ही एक बिजनेस मोड है। कभी भी गाइस याद रखिएगा, पेंट सेक्टर के आप कोई भी अच्छे स्टॉक उठा लीजिए, वो आपको पैसे कमाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो जाए पेंट लोग करवाना बंद नहीं करेंगे। और पेंट की बात की जाए तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट ये दोनों ही दोस्तों मार्केट का 70 से 80% जो कैप्चर वो लेके रखते हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी अगर होल्ड करते हैं तो भाई पैसे बनाएंगे, लेकिन जिनका बजट बहुत ही कम होता है और जिनको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो भाई ये सब कंपनी आपके लिए बनी हुई है। मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, बतलाया भी है कि फंडामेंटल उनके सेल्स ग्रोथ होते हैं, उनके प्रॉफिट ग्रोथ होते हैं, उनके अंदर क्या रिजर्व देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ उनके कर्जे कितने हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों ग्राउंड पे कितना मजबूत काम करती है। 10 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 12% के आसपास इनके ग्रोथ देखने को मिलते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग दोस्तों बिल्कुल भी खराब नहीं है। प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो 15% ऑन एन एवरेज उससे ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी के सेल्स भी ठीक ठाक है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। याद रखिएगा, कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, एक ब्लू चिप मल्टी बैगर लार्ज कैप कंपनी दिखाई पड़ती है। बस हर 3 साल में पैसा डबल करना है। मैंने उस वीडियो में इसको बहुत बार कवर भी किया था, अभी भी करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 10 ईयर्स में इसने हर साल में 37% रिटर्न बना के दिए हैं। हर 3 साल में अगर 26% रिटर्न मिलता है तो भैया आपके पैसे डबल होते हैं, और ये आने वाले कल में और भी अच्छा करेगी, मुझे ऐसा यकीन है। अगर आप देखिए 5 साल में भी 28% के आसपास है, 3 साल में 38% आसपास है, और 1 साल में क्रैश के बावजूद भी गाइस इसने 55% का रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब से आरओई की बात की जाए हर एक फ्रंट में 24 का है। नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर इक्विटी जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और गाइस इस कंपनी में बहुत ही पोटेंशियल इसलिए है बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स खुद ही होल्ड करके रखते हैं कंपनी पे। अगर आप देखें प्रोमोटर्स को बहुत भरोसा है अपनी कंपनी पे। 75% एकदम जो सेबी का नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 74.9% दिखाई पड़ रहा है। एकदम दोस्तों प्रोमोटर्स का बहुत ही ह्यूज स्टेक है। एफआईएस की बात की जाए 11% का स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए 4% का स्टेक है। पिछले कुछ समय से एफआईएस ने और डीआईएस ने दोनों ने ही अपने स्टेक को बढ़ाया है। बात की जाए पब्लिक की तो उनका स्टेक ग्रेजुअली कम हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि इधर पे एफआईएस और डीआईएस ही होल्ड करके रखे हैं। मात्र 10% ही मार्केट में एकदम पब्लिक के पास माल है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर देखने को मिलता है, और इसीलिए मैं इसको और रिलैक्सो को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इनके अर्निंग्स कांस्टेंट होते हैं और एक कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने ईपीएस के दम पे ये हो गए, रिलैक्सो हो गए, एस्ट्रल हो गए, कंटिन्यूसली वेल्थ मेक करते ही रहते हैं। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें, जी हाँ दोस्तों, कंपनी के रिजर्व आप देख सकते हैं कि 2000 करोड़ से 2300 करोड़ 2500 करोड़ अभी की बात की कितने हो चुके हैं, 3280 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट बढ़ते हैं। जैसे बताया कि पेंट सेक्टर नेवर एंडिंग है, और जहाँ पे आपको मोनोपोली डुओपोली दिखाई पड़ता है, भाई असली पैसा वही बनाते हैं। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी सही सही दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। वैसा नहीं कि भागा हुआ स्टॉक है, आपको ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रहा है। इस वैल्यूएशंस अभी महंगे हैं, 110 का पी है। एशियन पेंट की बात की जाए तो मुझे उससे इनके नंबर्स काफ़ी अभी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, दोनों ही एकदम हीरा स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि 872 का स्टॉक मतलब दिखाई पड़ता था, अभी की बात की जाए आप देख सकते हैं कितना का है, 822 के आसपास, मतलब आपको ये 50 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप ज़्यादा इसमें एक्मुलेशन करें और ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल ना सोचें, क्योंकि ये सब स्टॉक जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। मार्केट क्रैश में गाइस बहुत मुश्किल से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। और अगर आप देखें तो आज के दिन डिलीवरीज की बात की तो 18% के आसपास है, बट मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। तो सीएमपी में गैस मैं एकदम लिख के बोलना चाहूँगा बाई बाई बाई। और क्रूड ऑयल का प्राइस कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं, तो इसमें कभी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कभी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों उसको अलग रख के कंपनी ने बहुत ही अच्छे हेल्दी नंबर स्टैंडर्ड में पोस्ट किए हैं। आप जरूर चाहें तो सीएमपी बाई करके फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, कॉर्पस बिल्ड करना है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए दोस्तों तो 3 से 5% का आप इसमें वेटेज दे सकते हैं, 3% मिनिमम और 5% 6% मैक्सिमम। बिकॉज ये सब स्टॉक दोस्तों हमारे कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, और ये सब हमारे आइडियल पोर्टफोलियो के भी स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है, आगे भी करता हूँगा। तो लेकिन नंबर्स बहुत ही शानदार है, एकदम मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू, जितना गिरे उतना उठाइए। फंडामेंटल्स इस कंपनी के बहुत ही शानदार, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत बड़ा वेल्थ मेकर बन भी सकती है, और पहले भी थी। सो फॉर टाइमिंग आपको नंबर कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।